3, 2, 1. Hey guys, welcome back to this channel. This is Yashika, your nutritionist and a breastfeeding counselor. So आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के लिए या तो उस टॉपिक के ऊपर जो काफ़ी ओवरवेलमिंग होता है. इट इज़ मदर्स को वापस जॉब ज्वाइन करना. बहुत सारी मदर्स मेरे पास आती है वरीड कि अभी मेरे को ज्वाइन करना है, हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज, कैसे होगा, किस तरह से ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे मदर्स को ऐसा फील होता है दैट ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएंगी वहाँ पे, एंड दे ऑलवेज थिंक दैट हमको ना फॉर्मूला के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा. तो उन सारी मदर्स के लिए ये वीडियो है. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कैसे आप प्रिपेयर हो सकते हो फॉर योर वर्क, एंड उसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग भी मैनेज हो सकता है, उसके ऊपर का ये वीडियो है. सो जनरली ये होता है कि इंडिया में या आउट ऑफ इंडियन कंट्रीज़ में अभी बहुत सारे वर्क प्लेस ऐसे हो गए हैं जहाँ पे 6 महीने का लीव तो आपको मिलता ही है. 6 महीने के लीव के बाद मोस्टली 80% जितना मुझे पता है 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसा होता है जहाँ पे दे हैव टू गो टू द वर्क प्लेस, और 20% 25% के आसपास को वर्क फ्रॉम होम मिलता है. नाउ इन वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन थोड़ा सा स्ट्रेस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इवन इफ वर्क फ्रॉम होम है, घर से भी काम करना है तो आराम से आप कर सकते हो, ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हो, एंड साथ ही साथ बच्चे का भी टेक केयर कर सकते हो. नाउ टू दोज पीपल जिनको 80% जो लोग में फॉल होते हैं, जिनको वर्क प्लेस ज्वाइन करना पड़ता है, उनके लिए 5 टिप्स मैं लेके आई हूँ कि वो हम कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और उसके अंदर का फर्स्ट टिप है कि भाई स्टार्ट अर्ली. तो जल्दी स्टार्ट करना है. मतलब आपको अगर 6 महीने पे स्टार्ट करना, जॉब ज्वाइन करना है, वो उसके 2 से 3 वीक से प्रिटेंड करना है कि आप जॉब पे जा रहे हो. तो मानो आपको अगर 1 जून से जॉब ज्वाइन करना है तो आपको 2 वीक्स 3 वीक्स मतलब मिड में जो अभी तो चला गया है, बट अगर आपका ऐसा शेड्यूल है तो इन दैट केस आपको थोड़ा सा जल्दी आपको प्रिटेंड करना स्टार्ट करना है दैट आई एम गोइंग टू वर्क. तो वर्क के ऊपर जाने से पहले जो हमारे शेड्यूल होते हैं, हमको थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ता है, रात को जल्दी सोना पड़ता है, तो हमें प्रिटेंड करना है हम जल्दी सोएंगे, बच्चे को सुलाएंगे. इट मे टेक 2 to 3 डेज बच्चे को एडजस्ट होने में, लेकिन जल्दी उठेंगे, बच्चे को भी उठा देंगे, वहाँ पे भी आप प्रिटेंडिंग ब्रेस्ट फीडिंग. उसके बाद जब आप नहीं होने वाले हो, जब मतलब आपको 9 बजे वर्क के ऊपर निकलना है और वापस आप आने वाले हो, तब तक ट्राई करो कि बच्चे को जो केयर टेकर है, केयर गिवर है, वो ही उसको संभाले, उसको फीड जो कराना है वो करा सकते हैं. यहाँ पे पंपिंग इज समथिंग विच वी कैन स्टार्ट ऑफ. तो पंप करना स्टार्ट कर सकते हैं हम कि भाई प्रिटेंड करेंगे कि पंप करेंगे, और कब कब पंप करना है वो भी आपको आइडिया आ जाएगा दैट ओके आई हैव टू पंप दैट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वहाँ पे कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क आता है. पंपिंग जल्दी स्टार्ट करने से क्या होगा, यू आर वेल प्रिपेयर्ड विद अ गुड स्टॉक, मतलब फिर टेंशन नहीं होगा आपको, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट टिप. तो चलिए आ जाते हैं मेरे सेकेंड टिप के ऊपर. सो सेकेंड टिप में कई बच्चे ऐसे होते हैं दैट दे आर नॉट यूज टू विद बॉटल फीडिंग. बहुत सारे बच्चे को कभी फॉर्मूला देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या तो फिर अगर देने भी पड़ती है सो कुछ पीडियाट्रिशियंस आर वेरी स्ट्रिक्ट जहाँ पे दे डोंट अलाउ बॉटल एट एज अर्ली एज अंडर 6 months. तो अगर बच्चे को बॉटल फीड का अभ्यास नहीं है, लाइक द बेबी इज नॉट यूज टू विद बॉटल फीडिंग, यू कैन स्टार्ट बॉटल फीडिंग. लेकिन बॉटल आपको ये इस तरीके से परचेज करनी है जो ब्रेस्ट फीडिंग को रिजेंबल कर सके. नाउ आई विल नॉट बी एबल टू टॉक अबाउट एनी ब्रांड ओवर हियर,
बट आप थोड़ा सा अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर लिखेंगे दैट यू नो ब्रेस्ट फीडिंग रिजेम्बलेंस बॉटल, वो आपसे मिल जाएगी। लेकिन बॉटल फीड जो है उसको स्टेरिलाइजेशन करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हर बार बॉटल को स्टेरिलाइज करना अच्छे से इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है वी स्टार्ट विद अ कप और डायरेक्ट कटोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज एट 6 months like 5.5 months they have a good swallowing skills, मतलब दे नो कि टंग को बैक कैसे रिफ्लेक्ट करना है और कुछ भी खाना पीछे कैसे लेके जाना है। सो इन दैट केस कटोरी वर्क्स बेस्ट। मिल्क हम दे सकते हैं सीधा कटोरी से। मेरी मानो तो आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू गो टू कटोरी। वाई? बिकॉज वो हम रेगुलर यूज़ करेंगे, इट विल बी रेगुलराइज, उसको रेगुलर स्टेरिलाइजेशन होता ही है, हम साफ करते हैं एंड वी हैव वैरायटी ऑफ ऑप्शन। प्लस इट इज़ अ स्टील कटोरी, सो उतना ज़्यादा सिलिकॉन बेस्ड या प्लास्टिक बेस्ड हमको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। एंड विच मेक्स यू नो अनदर माइंड में थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आ सकता है कि चलो सही जा रहे हैं। बॉटल जनरली कुछ पीडियाट्रिशियंस एंड इवन मी माई सेल्फ डायटिशियंस जो ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर्स हैं, दे जनरली आस्क द पेरेंट्स टू अवॉइड, क्योंकि अगेन सिलिकॉन बेस्ड होता है तो बच्चे का इंटरेस्ट टूवर्ड्स बॉटल फीडिंग के ऊपर जाना इज मच नेचुरल, बट अगेन ईच टू ईच केस में डिफर करता है। सो ये था मेरा सेकेंड टिप। मेरी मानिए तो कटोरी वर्क्स बेस्ट। तो चलिए अब आ जाते हैं हम तीसरे टिप के ऊपर जो है बिल्ड अप अ मिल्क सप्लाई। तो यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ तो हैंड एक्सप्रेशन, मतलब हाथ से निकाल सकते हैं आप, तो हैंड एक्सप्रेशन ऑल्सो हेल्प्स। लाइक आई हैव explained this hand expression to my friend back in 2020। मेरी फ्रेंड थी, मेरी कॉलेज में ही पढ़ती थी, उसको मैंने हैंड एक्सप्रेशन बोला था। डे 1 पे जब बोला था उसने ट्राई किया था, शी वॉज लिटिल स्केप्टिकल क्योंकि उसको ऐसा लगा कि बहुत टाइम लगता है एंड शी वॉज अबाउट टू परचेज पम्प। नाउ आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ पम्प्स, बट हैंड एक्सप्रेशन भी इजीली हो सकता है। सो आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी पंप के ऊपर। हैंड एक्सप्रेशन ऑन द 10th डे मेरी फ्रेंड का मैसेज आया दैट याशिका थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग मी हाउ टू हैंड एक्सप्रेस द ब्रेस्ट मिल्क एंड नाउ आई एम सो प्रो। मैं इतनी प्रो हो चुकी हूँ कि 10 मिनट में आराम से 100 ml निकाल लेती हूँ। सो दैट इज़ हाउ विद प्रैक्टिस हाथ से भी हम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। सो बिल्ड अप अ सप्लाई, थोड़ा सा एक्सप्रेस करके हमको आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग हमको थोड़ा सा सप्लाई इंक्रीज करने की कोशिश करनी होगी यहाँ पे, एंड इट इज़ 100% पॉसिबल बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग काम करता है डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड हम बढ़ाएंगे वाया एक्सप्रेसिंग ईदर हाथ से या पंप से, उसको पता चलेगा, ब्रेस्ट को पता चलेगा कि भाई डिमांड बढ़ रहा है तो तुम ज़्यादा बनाओ। सो इन 2 to 3 days मैक्सिमम 5 days में ब्रेस्ट कैन प्रोड्यूस मोर मिल्क। तो आप पंप करके स्टोर कर सकते हो एंड यू कैन कीप इट इन द फ्रीज़र डायरेक्टली। ठीक है, फ्रीज़र में 6 महीना भी रख सकते हैं हम, बट लेबल करना ज़रूरी है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ करना होता है यहाँ पे, मतलब पहले निकाला हुआ पहले यूज़ करना है। तो ऐसे अपन सप्लाई को बिल्डअप कर सकते हैं। पंप का इस्तेमाल करना है तो मेक श्योर यू आर परचेजिंग द करेक्ट हॉस्पिटल ग्रेड इलेक्ट्रिक पंप एंड नॉट इन्वेस्ट योर मनी इन मैनुअल पंप्स, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनुअल पंप्स इतने इफेक्टिव नहीं होते। तो चलिए आ जाते हैं 4th टिप के ऊपर जो है क्रिएट अ पंपिंग शेड्यूल। अभी यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा फिगर आउट ये करना पड़ेगा कि आपके वर्क प्लेस के ऊपर आपको पंपिंग का टाइम मिलने वाला है, आपके पास रेफ्रिजरेटर वहाँ पे अवेलेबल है, कोई ऐसा रूम अवेलेबल है जहाँ पे आप पंप कर सकते हो। अगर कर सकते हो और ऐसा कुछ रूम है जहाँ पे आप पंप कर सकते हो तो यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इनटू वेयरेबल पंप्स, जहाँ पे यू कैन जस्ट वेयर इट, निकाल लो, किसी को पता नहीं चल सकता है, एंड देन आप उसको स्टोर कर सकते हो इन द रेफ्रिजरेटर। तो मिल्क बैग्स ले सकते हो,
उसके बाद घर आते वक्त कूल बैग्स के अंदर कैरी करके लेके आ सकते हो एंड दैट कैन बी केप्ट इनटू द रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेशन वहाँ पे भी किया, डायरेक्ट रेफ्रिजरेटर में डाल दोगे तो कूल पैक्स आते हैं, जैसे कूल पैक्स का बैग जैसे आता है एंड देन इंसुलेटेड बैग्स के अंदर वो कूल पैक्स रख के बॉटल्स रख सकते हैं या तो मिल्क पाउचेस रख के वी कैन जस्ट कैरी। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हम नहीं देते हैं वहाँ पे एंड वी कैन डायरेक्टली यू एंड फ्रीज इट। ओके, या तो फिर फ्रिज में रख के वी कैन यूज। नाउ फ्रिज का रखा हुआ हम 4 डेज भी यूज कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन प्लान। शेड्यूल्ड पंपिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप सवेरे में उठ रहे हो तो वहाँ पे यू गो फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बाद आप जाने से पहले एक बार पंप कर लो। अगर आप वर्क प्लेस पे पंप नहीं कर सकते हो तो यू कैन अवॉइड पंपिंग, लेकिन व्हाट आई सजेस्ट इज वेरिएबल पंप्स अगर आप लेके थोड़ा सा लंच ब्रेक में इफ़ यू कैन रिमूव, और अगर स्टोरेज की जगह नहीं है तो यू कैन डिस्कार्ड ऑल्सो विद अ हैवी हार्ट ऑफ कोर्स, बट वहाँ से ना शेड्यूल एक रहेगा, एकदम ड्रास्टिकली रिडक्शन नहीं होगा आपको। नाउ वंस यू आर होम आप वापस ब्रेस्ट फीडिंग और रात को 2 बार का पंपिंग का सेशन रख सकते हैं। नाउ यहाँ पे ना इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज एट 6 months लाइक कंप्लीशन ऑफ 6 months जहाँ पे यू आर ज्वाइनिंग द वर्क, the baby also takes complementary foods. So if at all you can delay for 4 to 5 days to join the work, या तो फिर ज्वाइन करके अगर आप छुट्टी ले सकते हो तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि आपके सामने आपका बच्चा इन दोज आवर्स ऑफ योर वर्किंग विल बी टेकिंग फूड, तो उसको मिल्क चाहिए ही नहीं होगा वहाँ पे। अगर चाहिए भी होगा तो इट विल बी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो आपका जो वर्क का जो आवर्स होगा वो इजीली मैनेज हो जाएगा। जहाँ पे जाने से पहले आप ब्रेस्ट फीड कर लो, फिर बच्चा सो जाएगा, फिर वो उठेगा तो वो फूड लेगा, फिर वो वापस सो जाएगा, फिर वापस उठेगा। सो दैट्स हाउ इट विल बी मैनेज्ड अंटिल यू कम बैक होम। द बेबी माइट हैव टेकन 2 meals, ओके, और बाकी आप एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क आप रख के जाओगे, वो बच्चा ले लेगा एंड द बेबी विल स्लीप। नाउ इफ एट ऑल यू हैव टू ज्वाइन, मतलब 2-3 दिन पहले से आपके ज्वाइन करने से आपको यही शेड्यूल बनाना है वेरिन यू आर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी। तो एक ये चीज़ कर सकते हैं दैट गिव द पर्सन, लाइक जब बच्चे का सोने का टाइम है या खाने का टाइम है तो केयर गिवर्स को ही हम बोलेंगे कि आप ही कराओ, इवन दो यू आर एट होम। थोड़ा सा वहाँ से बच्चे से थोड़ा सा दूर चले जाएंगे एंड कि यू कैन गो टू अनदर रूम, वहाँ जाके यू कैन जस्ट ऑब्जर्व और जस्ट वेट। आई नो इट कैन बी अ वेरी ओवरवेलमिंग थिंग, बट देन इट विल हेल्प इन एडजस्टिंग योर बेबी टू द केयर। नाउ द लास्ट टिप इज, उसके बारे में ऑलरेडी मैंने बात कर ली है थोड़ी बहुत, बट येस अगेन आई एम गोइंग टू टॉक। लीव योर बेबी टू द केयर गिवर। ज्वाइन करने से पहले या तो ज्वाइन करने के 2-3 दिन के बाद इफ एट ऑल यू आर जस्ट यू नो मतलब छुट्टी ले सकते हो जहाँ पे यू आर प्रैक्टिसिंग सॉलिड थिंग, वहाँ पे ना उस बच्चे को ना आप अपने सामने ही मत रखो। even though you are at home you can go and meet the baby, again you can go to another room, दूसरे रूम में चले जाओ, तो बच्चे को एडजस्ट करा सकते हैं विथ दैट सिचुएशन एंड बच्चा एडजस्ट भी हो जाते। बच्चे ना बहुत सपोर्ट करते। तो अभी से इफ एट ऑल यू आर नॉट इन लाइक आपका अभी 2 महीना पोस्टपार्टम है या 3 महीना पोस्टपार्टम है, तो अभी से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, बच्चे बहुत एडजस्टेबल होते हैं और वो बहुत इजीली जो भी केयर गिवर होगा उससे वो एडजस्ट हो ही जाएंगे। तो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, कई मदर्स ऐसा भी फील करती है कि मुझे शायद जॉब छोड़ना पड़ेगा बिकॉज फिर बच्चे को रखने के लिए कोई नहीं है। सो अगेन ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है डियर्स। आप थोड़ा सा मेंटल प्री प्रेपरेशन करो एंड जस्ट फोकस ऑन कि सब अच्छा हो जाएगा। ओके, सब अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आना है आपके माइंड में। स्ट्रेस लेके कोई मतलब नहीं है विद एट एन अर्ली स्टेज। आप जैसे जैसे वो स्टेज में आओगे ऑटोमेटिकली थिंग्स विल बी इन प्लेस। सो नो टेंशन, स्टे पॉजिटिव, एवरीथिंग विल बी हेल्पफुल। बहुत सारे लोग वर्क करते हैं एंड उनके बेबीज भी सही रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। सो डोंट वरी एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गॉट अ लॉट मैनी इंफॉर्मेशन ओवर देयर।
ब्रेस्ट पम्प के बारे में थोड़ा सा डिटेल वीडियो मैंने बनाया है यहाँ पे, सो वो आप लिंक यहाँ पे है, एडजस्टेड है, सॉरी अटैच्ड है लिंक, तो वहाँ पे से आप जाके क्लिक करके जा सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बता देना कि अगर आपको आपका शेड्यूल बनाने के लिए इफ़ यू नीड अ कंसल्टेशन वी प्रोवाइड दैट एज वेल। आप इंस्टाग्राम के ऊपर जा सकते हो मेरे, एंड इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, दैट हेल्प मी प्लान द शेड्यूल। सॉलिड्स कंसल्टेशन मैं देती हूँ यहाँ पे, तो इफ एट ऑल यू वांट टू गेट प्रेप विद गुड टाइप ऑफ सॉलिड्स, तो सॉलिड कंसल्टेशन के लिए भी यू कैन गो टू दिस वेबसाइट लिंक एंड इंट्रोडक्शन, मतलब इंस्टाग्राम पे भी जाके आप सॉलिड्स लिखोगे तो वी आर गोइंग टू सेंड यू द डिटेल्स। दैट्स इट। कुछ भी क्वेश्चंस है तो कमेंट्स में आप पोस्ट कर सकते हो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय।